गाइस मैंने थाईलैंड का वीडियो डाला था। आप लोगों ने बहुत कोई कमेंट किया था कि क्या क्या रिकॉर्ड है क्या क्या नहीं। मैंने बहुत सारा जो है रिप्लाई भी दिया था, बहुत सारा जो है क्लियर आउट भी किया था कमेंट में। बट बहुत किसी का और भी कुछ सवाल था, तो मैंने सोचा जो आप लोगों का इतना जब डिमांड है थाईलैंड से रिलेटेड, तो क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो। थाईलैंड में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होता है, कितना पैसा दिखाना होता है, फ्लाइट टिकट डमी टिकट कैसे क्या करना है, कितना पैसा जो है शो करना होता है, इमिग्रेशन में क्या क्या सवाल करते हैं, कितना बजट ट्रिप है, एक जन के लिए कितना खर्चा होगा, फैमिली आ रहे हो 2 जन 3 जन उस पर कितना खर्चा होगा। आने का 3 दिन पहले TDAC भर लेना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इमिग्रेशन पे आपसे क्या क्या सवाल करेंगे। 20,000 बात दिखाना होता है, 10,000 बात दिखाना। देखो ये अभी मैं स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ये है 699 का डमी फ्लाइट टिकट। और ये जो और एक जो आपको शो कर रहा है लिंक, ये है 472 रुपये आपको देना पड़ेगा। इसमें आप बात करने वाले कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो और कितना बजट में आप घूम सकते हो। देखो सबसे पहले फीफी आइसलैंड जो है वो बहुत ही सुंदर है, ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गया मैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अपने बैंक का जॉब छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करते हुए फ़िलहाल फुल टाइम ट्रैवलर बन चुका हूँ। गाइस मैंने थाईलैंड का वीडियो डाला था। आप लोगों ने बहुत कोई कमेंट किया था कि क्या क्या रिकॉर्ड है क्या क्या नहीं। मैंने बहुत सारा जो है रिप्लाई भी दिया था, बहुत सारा जो है क्लियर आउट भी किया था कमेंट में। बट बहुत किसी का और भी कुछ सवाल था, तो मैंने सोचा जो आप लोगों का इतना जब डिमांड है थाईलैंड से रिलेटेड, तो क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए और आप लोग का जितना भी कन्फ्यूजन है सब कुछ दूर किया जाए। गाइस फ़िलहाल मैं हूँ इस वक्त कोई और कंट्री में, फ़िलहाल आज ही आया हूँ और मैं फ़िलहाल बाहर में बैठ के आप लोग के लिए शूट कर रहा हूँ। तो गाइस आज का वीडियो में जानेंगे थाईलैंड में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होता है, कितना पैसा दिखाना होता है, फ़्लाइट टिकट, होटल एकोमोडेशन और ये सब जो है डमी टिकट कैसे क्या करना है मैं इसमें बता दूंगा। कितना पैसा जो है शो करना होता है एयरपोर्ट पे, और इमिग्रेशन में क्या क्या सवाल करते हैं, और आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कितना बजट ट्रिप है, आप कितना बजट में आप घूम सकते हो, सारा मैं क्लियर कर दूंगा। एक जन के लिए कितना खर्चा होगा, फैमिली आ रहे हो 2 जन 3 जन उस पर कितना खर्चा होगा, उस पर आज मैं बात करने वाला हूँ। गाइस बैकग्राउंड का नॉइज़ थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं बाहर में बैठ के बना रहा हूँ ये रोड के साइड में। तो गाइस थैंक यू सो मच पिछले वाला वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। गाइस सबसे पहले बात करता हूँ, अगर आप इंडिया से थाईलैंड आते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसको पहले क्लियर आउट करता हूँ, फिर दूसरा पार्ट में आऊँगा। इंडिया से जब आप थाईलैंड आओगे तो सबसे पहले आपको होगा पासपोर्ट। वो आपको 6 महीना का वैलिडिटी होना चाहिए। अगर 6 महीना हो गया है, ख़त्म होने वाला है, तो आप नहीं आ सकते, तो आप एक नया पासपोर्ट अप्लाई कर लेना। तो 6 महीने का वैलिड होना चाहिए। और सबसे पहला होता है आपका फ़्लाइट टिकट आने और जाने का, कितना रुपए में आपका आ सकते हो, कितना रुपए में जा सकते हो, वो भी मैं आगे बात करूँगा। उसके बाद आ गया हॉस्टल बुकिंग और होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपका एकोमोडेशन में वो आपको करके लाना है कि कहाँ आप रुक रहे हो, कहाँ पे आप जाओगे, पूरा प्लान के साथ आप होटल बुकिंग भी आपका प्रिंट आउट करके लेके आना है। पासपोर्ट हो गया, फ़्लाइट टिकट हो गया, रिटर्न आने और जाने का, और होटल बुकिंग भी हो गया, कहाँ पे रह रहे हो वो सब हो गया। और गाइस आने का 3 दिन पहले TDAC भर लेना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप TDAC नहीं भरोगे तो आप वहाँ से डिपोर्ट भी कर दिए जाओगे। TDAC क्या है? थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। इंडिया से जब थाईलैंड एंटर करोगे तो आप TDAC भर लेना बिफोर 3 डेज़ पहले। जैसे मान लो आपका 10 तारीख का फ़्लाइट का टिकट है, अब 7 तारीख को जो है 3 दिन पहले आप TDAC फॉर्म भर लेना। उससे पहले अगर भरना भी चाहोगे तो आप नहीं भर पाओगे, और उसके बाद भी मत भरना है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में भी आ सकते हो। तो आपको याद रखना पड़ेगा 3 दिन पहले TDAC भरना है। रिटर्न फ़्लाइट टिकट, आने जाने का फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, कहाँ पे आप रहोगे, और पासपोर्ट, ये 4 चीज़ मैंने बता दी है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लेना, वो साइज़ मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लेना, और जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सारा जो है प्रिंट आउट कर लेना। मैं बात करता हूँ अब गाइस, अब आगे हो मान लो आप थाईलैंड के इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन पे आपसे क्या क्या सवाल करेंगे, तो सबसे पहले गाइस आपको पूछेंगे कि आप अकेले आए हो या साथ में कोई और है। तो अगर मान लो आप सिंगल हो तो बोलना मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल घूमने आया हूँ। तो बोलेगा शो मी योर रिटर्न फ़्लाइट टिकट। तो आप रिटर्न जो फ़्लाइट टिकट रहेगा वो आप दिखा देना, चाहे वो डमी हो चाहे वो ओरिजिनल हो। ओरिजिनल ही होता है डमी, और डमी भी होता है ओरिजिनल, मतलब दोनों सेम ही होता है। सब आपका डिटेल्स रह सकता है, बस डमी फ़्लाइट टिकट से आप फ्लाई नहीं कर पाओगे, और ओरिजिनल जो रहेगा उससे आप फ्लाई कर पाओगे। तो आपका डमी फ़्लाइट टिकट रहेगा, उस पर आप PNR जो आपका है वो चेक कर लेंगे कि आपका ये वाला है या नहीं है। तो आप डमी फ़्लाइट टिकट शो कर सकते हो, आपका रहेगा। जो आपको कहीं और भी जाना है तो अभी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये वाला आपसे पहला सवाल पूछेंगे, बोलिएगा जो आप कहाँ कहाँ घूमना चाहोगे, आप कहाँ कहाँ घूमोगे, और क्या होटल बुकिंग दिखाओ।
तो आप बता देना मैं यहाँ घूमूंगा, तो आपसे होटल एकोमोडेशन का प्रूफ मांगेंगे, तो आप हॉस्टल या होटल का जो है प्रूफ दे देना कि ये रहा मेरा प्रिंट आउट है, ये मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, बस दैट्स ऑल। और आप अगर आपसे पूछ लिया, जैसे कि मेरे को कमेंट में पूछ रहा था कि 20,000 भात दिखाना होता है, 10,000 भात दिखाना, तो वैसा कुछ नहीं है। आप इंडिया से जब भी आओगे 300 या 400 डॉलर ले लेना, US डॉलर, और 5,000 भात ले लेना। अगर आपसे शो मनी के लिए मांगेंगे तो 5,000 भात दिखा देना और बोलना कि मैं इतना सारा कैश कैरी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं 300 डॉलर 400 डॉलर एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, ये वाला मैं कन्वर्ट करके थाई बात में कर सकता हूँ। तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, अगर मांगेगा तो वहाँ पे भी एक्सचेंज मनी का अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं कि आप इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद एक्सचेंज कर पाओगे, ऐसा नहीं, पहले भी होता है बाद में भी होता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, शो मनी आपसे मांगेंगे नहीं, अगर मांगेंगे तो आप डॉलर लेके आना, आप इजीली आप क्रॉस कर पाओगे। देखो गाइस, फ़्लाइट टिकट अगर आप इंडिया से फ्लाई करते हो, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया और कोलकाता हो गया, सबसे सस्ता फ़्लाइट टिकट होता है कोलकाता से डायरेक्ट आओ जाओ, बैंकॉक, फुकेत, ये सब जगह पे आ जाओ, आपसे 7,500 से लेके 8,000 के बीच में इजीली आपको टिकट मिल जाएगा। मैं आया था 9,800 रुपये टिकट लगा था, 20 kg लगेज और 7 kg हैंडबैग के साथ, क्योंकि मैं अभी बहुत लंबा घूमने वाला हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा पेमेंट किया था। अगर आप सिर्फ आते हो अगर सिंगल, तो 7-8 kg का जो हैंड बैगेज में आपका कपड़ा ले लो, इजीली आप 7,500 से लेके 8,000 के बीच में इजीली आपको सस्ता टिकट मिल जाएगा, आप इजीली घूम सकते हो। और बात करता हूँ गाइस होटल एकोमोडेशन का कितना खर्चा लगेगा। होटल एकोमोडेशन का खर्चा गाइस सिर्फ 250 से 350 के बीच में आप इजीली हॉस्टल ले सकते हो, अगर आप सिंगल हो तो। अगर आप फैमिली के साथ हो तो लगभग 1,000 से 1,200 रुपये में आप इजीली अच्छा होटल ले सकते हो। मतलब आप इजीली फैमिली के साथ भी स्पेंड करना चाहते हो, 1,200 रुपये में आप 1 नाइट स्टे कर सकते हो, वो भी होटल में। और अगर सिंगल हो तो 250 से 350 रुपये में आप इजीली कर सकते हो, आपका कोई रहने का कोई झंझट नहीं रहेगा। आप 250 से 300 रुपये में हॉस्टल हो जाएगा, 1,000 रुपये से 1,200 रुपये में होटल हो जाएगा। तो होटल का काम खत्म, फ्लाइट का काम खत्म। अब बात करता हूँ डमी फ़्लाइट टिकट। देखो ये अभी मैं स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ये है 699 का डमी फ़्लाइट टिकट, जो आप इजीली आप एयरपोर्ट पे या फिर वीज़ा अप्लाई के लिए आप शो कर सकते हो। इसका वैलिड लगभग 3 से 4 दिन रहता है शो करने के लिए, और अगर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 20 दिन तक इसका वैलिड रहता है। और ये जो और एक जो आपको शो कर रहा है लिंक, ये है 472 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये भी एक डमी फ़्लाइट टिकट है, इसको भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर इमिग्रेशन में भी इजीली शो कर सकते हो। ये हो गया। आप बात करते हो होटल कहाँ से सस्ता से आप बुक कर सकते हो। देखो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, वीगो ऐप बोल के है, मेक माई ट्रिप है और booking.com है, ये 3-4 ऐप है जिससे आप इजीली बहुत सस्ते में होटल या हॉस्टल बुक कर सकते हो। अब गाइस रहा एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर मान लो आप थाईलैंड आ रहे हो, थाईलैंड से कोई और कंट्री जाना है तो आप डमी फ़्लाइट टिकट कर सकते हो इजीली, और अगर आपको और लॉन्ग स्टे करना है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको बाहर जाना है तो आप एक काम करना, मेन इम्पॉर्टेंट, आप जो है अपना अकाउंट स्टेटमेंट लेके आना करीब 6 महीने का, जिसमें लगभग कम से कम 50 से 70 हज़ार होने चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। कोई और देश अगर जाना चाहोगे तो जैसे लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब अगर देश आप जाना चाहोगे, इसमें आपको शायद यहाँ पे मांग सकते हैं, कोई श्योर नहीं है, तो आप लेके आना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोविड सर्टिफिकेट आप इसमें ज़रूर लेके आना, कभी भी मांग सकते हैं, कोई ठीक नहीं है। डॉक्यूमेंट में आपका हो गया रिटर्न फ्लाइट टिकट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, होटल एकोमोडेशन, फ़्लाइट टिकट, कोविड का सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, ये 7-8 डॉक्यूमेंट जो है ये वाला ले लेना। मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूंगा, आप जो है आप इजीली आ सकते हो, यहाँ से कहीं और भी जा सकते हो या फिर घूम के रिटर्न इंडिया भी जा सकते हो। इसमें आप बात करने वालों कहाँ आप घूम सकते हो और कितना बजट में आप घूम सकते हो। देखो सबसे पहले फीफी आइसलैंड जो है वो बहुत ही सुंदर है, ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गया। मैं देखा होगा आपने वीडियो में, मैं बहुत ही अच्छा फ्रेंड लोग के साथ मिला, बहुत अच्छा टूर लिया। तो वो आप कैसे ले सकते हो, देखो आप अगर ऐसे ही डायरेक्ट बुक करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। अगर मेरा बोलने पे अगर आप जाओगे तो बहुत ही सस्ता में आप 3 से 4 हज़ार में, 5 हज़ार में आप इजीली घूम सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से। दिन भर आपको बीत जाएगा, इतना आपको घूमने का देखने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा, और इतना सारा टूर रहेगा। तो गाइस मैं आप एक दुकान का एड्रेस दे दूंगा, वो एड्रेस में चला जाना, वो फीफी आइसलैंड में ही है। और अगर आपको फीफी आइसलैंड पहुंचना है, आप कन्फ्यूज़न हो रहे हो, तो देखो रसादा पियर चला जाना। रसादा पियर, वहाँ से आपका एक बोट स्टेशन है,
वहाँ से आपको लेके जाएंगे फीफी आइसलैंड, फीफी आइसलैंड से लेके भी आएंगे। वो उसमें आपको नॉर्मल बोट ले लेना, जो बड़ा वाला बोट होता है, और लगभग जाने और आने का पर पर्सन 1000 बात लेंगे, लगभग इंडिया के 2600 रुपये आपसे चार्ज करेंगे जाने और आने का, जिसमें 2 घंटा जाने का और 2 घंटा आने का। आप जिस दिन जाओगे उस दिन मत आना, उस वहाँ पे 1 या 2 दिन वेट कर लेना। 1-2 दिन में आप टूर वगैरह भी कर पाओगे और इजीली दूसरा दिन आ सकते हो 1000 बात में। तो गाइस मैंने जैसे गया, मैं रसादा पियर गया, वहाँ पे जाने के बाद मैंने टिकट बुक किया जाने का और आने का। तो जाने का टाइम में मैं गया वहाँ पे, फिर मैंने स्टे कर लिया। फीफी आइसलैंड में इतना सस्ता हॉस्टल और होटल है, आप सुनोगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे। मैंने वहाँ पे 350 रुपये में हॉस्टल में रहा, फीफी आइसलैंड वाला जैसे जगह पे। इतना अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे भी इतना सस्ता में मैं मिल गया, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बजट ट्रैवलर हूँ, मैं इसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो मैं 250 से 300-350 रुपये में वहाँ पे भी मिल जाएगा, आपको इजीली रह सकते हो। अगर रिजॉर्ट वगैरह अगर अफोर्ड कर पाते हो या फिर होटल लेना चाहते हो तो वो भी आप 2000 में लग्जरी रिजॉर्ट वगैरह भी ले सकते हो। तो मैं वहाँ पे गया, जाने के बाद मैं दुकान पे गया और एक दुकान था, 450 बात लिया। लगभग 5 घंटा का टूर, हाफ डे टूर देगा, सुबह 7 बजे से लेके 12-12:30 बजे तक आपको रिटर्न को फीफी आइसलैंड में छोड़ देगा। तो टोटल 5 जगह आपको घुमाएगा, मेया बे, मंकी बीच, कॉटेज बोल के समथिंग कुछ है, और 2 जो है वो मैं आपको दे दूँगा, मुझे खास करके याद नहीं आ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट नाम था। तो बहुत अच्छा जगह आपको घुमाएगा। सबसे बेस्ट जगह है गाइस, वो है मंकी बीच और मेया बे। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन में, ये है मेया बे। यहाँ पे मैं और एक मेरा फ्रेंड था, बहुत ही अच्छा से टाइम स्पेंड किया और बहुत ही ब्यूटीफुल है। बट यहाँ पे एक शर्त है, आपको यहाँ पे आने के लिए एक्स्ट्रा 400 बात यहाँ पे पेमेंट करना होगा। 450 तो आप टूर के लिए दे दोगे एक्स्ट्रा, उसके बाद फिर आपको 400 बात सिर्फ यहाँ पे आने के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। एक पहाड़ क्रॉस करके आपको जाना है और वहाँ पे आप इजीली 1 घंटे का टाइम देगा। आप फोटो शूट करो, रील्स बनाओ, टिकटॉक बनाओ, वीडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे का समय रहेगा, 1 घंटे पे आपको बोट पे रिटर्न आना है। एक्स्ट्रा 400 बात देना पड़ेगा। आने का 1000 बात, लगभग 1950 बात आपको जो है टूर और जाने और आने का देना पड़ेगा। और खाने का अगर थाईलैंड में आते हो तो लगभग आप इजीली 200 से 300 के बीच में अगर बचा के खाओगे तो इजीली हो जाएगा। अगर आप इंडियन खाना अफोर्ड कर पाओगे यहाँ पे आके तो लगभग एक जन का 600-700 रुपये पर टाइम लगेगा और पर पर्सन लगेगा। तो वो चीज़ आप देख लेना। मैंने टोटल थाईलैंड का लगभग 10 दिन मैंने टूर किया था और बहुत जगह घुमा। अगर आप कराबी जाना चाहते हो, फुकेत जाना चाहते हो, बैंकॉक जाना चाहते हो, यहाँ पे भी आप टूर ले सकते हो। जैसे सिटी टूर हो गया, इसमें लंच, ब्रेकफास्ट ये सब इंक्लूडिंग रहता है, तो वो सब भी आप इजीली ले सकते हो। उसमें आपको भी बीच कुछ बीच वगैरह घुमा देंगे, तो वो भी आपको इजीली लेके आप घूम सकते हो। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि फीफी आइसलैंड जाओ, पतोंग बीच जाओ, और भी बहुत सारे बीच है, वहाँ पे जाके आप इजीली बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ ले सकते हो। और वह गाइस रहा एक इम्पॉर्टेंट बात, वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा होता है। जैसे कि आप टैक्सी वगैरह बुक करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा आपके लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे बेस्ट रहेगा आप मेट्रो यूज़ ना करो, सबसे अच्छा बस यूज़ करो, क्योंकि पूरा थाईलैंड में बस चलता है, हर गली हर मोहल्ले में चलता है। आप इजीली 15 से 20 बात दे के बहुत दूर से दूर आप जा सकते हो, टूरिस्ट स्पॉट तक भी जा सकते हो। अगर आप मेट्रो लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, आप रेंट करोगे, बाइक रेंट करोगे, उसमें भी महंगा पड़ेगा। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और मैंने टोटल ये वाला थाईलैंड में 10 दिन का बिताया था, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 14 से 15 हज़ार मैंने खर्च किया। और मैंने बहुत सारा टूर भी लिया, बहुत सारा जगह पे गया, बहुत एक्सप्लोर भी किया, सारा ट्रांसपोर्टेशन, खाने का, रहने का, घूमने का और बहुत कुछ शॉपिंग वगैरह भी किया। वो सारा लेके मेरा 14 से 15 हज़ार सिर्फ मेरा थाईलैंड में रहने, खाने और ट्रांसपोर्टेशन में लगा है। फ़्लाइट इंक्लूडिंग इस पे नहीं है, बाद बाकी सो है सब इंक्लूडिंग इसी पे। और एक सवाल बहुत कोई पूछ रहे थे मेरे से, वो सवाल है कि इंडियन लोग के लिए वीज़ा के लिए कितना पैसा देना पड़ता है। देखो, इंडियन लोग के लिए वीज़ा के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। इंडियन लोग के लिए 30 डेज़ का वीज़ा फ्री है। वीज़ा फ्री मतलब आपको स्टैंप लगाएंगे, आप इजीली जो है एंटर कर सकते हो, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है। तो जितना भी आप लोगों का कन्फ्यूजन था, आई होप मैंने ये वाला वीडियो में क्लियर कर दिया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी रिलेटेड पूछना हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो मेरे से इजीली पूछ सकते हो, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप पे फॉलो करना चाहते हो कि मैं यहाँ से कौन सा कंट्री जा रहा हूँ या फिर कौन सा कंट्री में हूँ, तो वो सारा अपडेट जो है इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। और भी आने वाला कंट्री में बजट ट्रैवल में ही करने वाला हूँ। इधर 14 हज़ार बहुत ज़्यादा खर्च हो गया
और आने वाला जो कंट्री है वो बहुत ही सस्ता में मैं निपटाने वाला हूँ। तो आई होप आपको वो वाला भी वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपका सारा क्लियर हो गया होगा। चलो बाय बाय।